जय जय श्री राधे। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। कल मैंने आप सबको बताया था बेलपत्र फूल कैसे हमें तोड़ना चाहिए, कैसे उसका प्रयोग करना चाहिए। अब आज हम उन फूलों के जो निषिद्ध दिन होते हैं, तुलसी दल चयन में निषिद्ध समय होता है, अच्छे समय अच्छे दिन तिथि होते हैं, उन सब के विषय में आज जानकारी प्राप्त करेंगे और उसी अनुभव के अनुसार हम सब कार्य करेंगे अपना। तो बता रहे हैं आज अब तुलसी दल तोड़ने के मंत्र। तुलसी दल जैसा हम लोग तोड़ने जाते हैं तो तुलसी दल तोड़ते समय हमें उनका स्मरण करना चाहिए, उनके मंत्रों का गुणगान करना चाहिए। तो मंत्र क्या है इसका? तुलस्यमृत जन्मासि सदा त्वं केशवप्रिया चिन्नोमि केशवस्यार्थे वरदा भव शोभने त्वदङ्गसम्भवे पत्रैः पूजयामि यथा हरिं तथा कुरु पवित्रांगे कलौ मलविनाशिनी। यानी तुलसी दल चयन में निषिद्ध समय कौन कौन सा होता है बता रहे हैं। उसके विषय में वैधृति और व्यतिपात, इन दो योगों में मंगल शुक्र और रवि, मंगलवार शुक्रवार और रविवार, इन तीन वारों में द्वादशी अमावस्या एवं पूर्णिमा, इन तीन तिथियों में संक्रांति और जनना शौच तथा मरना शौच में तुलसी दल तोड़ना मना है। इन समयों में हमें तुलसी दल बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहिए। संक्रांति अमावस्या द्वादशी रात्रि और दोनों संध्यों में भी तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। किंतु तुलसी के बिना भगवान की पूजा भी पूर्ण नहीं मानी जाती। इसलिए उस समय अगर मान लीजिए कोई समस्या हमें है तो उस समय पर निषिद्ध समय में तुलसी वृक्ष से जो गिरे हुए पत्ते हैं उन पत्तियों से भी आप पूजा कर सकते हैं। पहले दिन के पवित्र स्थान पर रखे हुए तुलसी दल से भी भगवान की पूजा की जा सकती है। यानी कि आप अगर एक दिन पहले भी तुलसी दल ले जाकर के और शुद्ध पवित्र स्थान पर अगर रखे हुए हैं उससे भी आप भगवान का पूजन कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं लगता है। फिर शालिक राम की पूजा के लिए निषिद्ध तिथियों में भी तुलसी तोड़ी जा सकती है। अगर शालिक राम का आपको पूजन करना है, शालिक राम देवता हमारे सबसे प्रधान पीठस्थ देवता माने गए हैं, तो शालिक राम की पूजा के लिए निषिद्ध तिथियों में भी आप तुलसी दल तोड़ सकते हैं और बिना स्नान के और जूता पहनकर तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। स्नान बिना किए हुए तुलसी दल में, तुलसी के पेड़ में हाथ नहीं लगाना चाहिए, न जूता चप्पल पहन के तोड़ना चाहिए। इन चीज़ों का हमें ध्यान देना चाहिए। फिर बेलपत्र तोड़ने का जो विधान है उसके विषय में बताते हैं। सभी भक्तों ध्यान पूर्वक सुनिएगा, क्योंकि ये चीज़ें पर डे घर में काम आने वाली हैं। पर डे हम सब पंचोपचार पूजन करते हैं सुबह शाम, इसलिए उसमें हमें तुलसी फूल, बेलपत्र, माला इत्यादि की
पर डे आवश्यकता पड़ती है, इसलिए हमें इनकी जानकारी होना बहुत अनिवार्य है। इसलिए मैं आप लोगों को प्रेम पूर्वक बता रहा हूँ कि आप लोग किसी के कहने में या किसी के बताने में नाया में ये जो पुस्तक में बताया गया नियम है उसी के अनुसार हमें चलना चाहिए और उसी के अनुसार हमें कार्य करना चाहिए। ये चीज़ें जो मैं सब आप लोगों को बता रहा हूँ, ये चीज़ें हमारे पूजन का प्रथम विषय है नित्य कर्म पूजा प्रकाश, उसमें भी आप सबको बताया गया है और उस पुस्तक से भी आप सब जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ज़्यादा रुपए की भी नहीं आती, मुश्किल से 70 रुपए की आती है, उससे भी हम सब ये जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर बताते हैं बिल्वपत्र तोड़ने का मंत्र। अमृतोद्भव श्री वृक्ष महादेव प्रिय सदा गृहामि तव पवित्राणि शिव पूजार्थ मादरातम। यानी शिव जी का अगर पूजन करना हो उस समय आपको अगर बेलपत्र तोड़ना है तो बेलपत्र तोड़ने का निषिद्ध काल क्या होता है बताते हैं उसके विषय में। चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या तिथियों को, संक्रांति के समय और सोमवार को बेलपत्र ना तोड़ें। इन समय, इन तिथि, इन दिनों में बेलपत्र तोड़ना वर्जित होता है। प्रयास करके हमें उस दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए, उसके पहले ही। फिर बताते हैं किंतु बेलपत्र शंकर जी को बहुत प्रिय होता है। बेलपत्र जो है हमारे भगवान शिव को सबसे प्रिय है। वैसे भी बताया गया है दर्शनम बेलपत्रस्य स्पर्शनम पापनाशनम अघोर पाप संहारम बेलपत्रम शिवार्पणम। भगवान शिव को जो है बेलपत्र बड़ा ही प्रिय है। अतः निषिद्ध समय में पहले दिन का रखा बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। यानी कि आप अगर पूजन करते हैं और वो तारीख, तिथि, दिन जो है निषिद्ध है तो उसके पहले भी आप बेलपत्र को तोड़ करके सुरक्षित स्थान पर रख लीजिए और इसके बाद आप उसके अगले दिन भी बेलपत्र का प्रयोग कर सकते हैं। शास्त्रों ने तो यहाँ तक कहा है कि यदि नूतन बेलपत्र न मिल सके तो चढ़ाए हुए बेलपत्र को ही धोकर बार बार चढ़ाता रहे, कोई दिक्कत नहीं है बेलपत्र में। बेलपत्र कभी अपवित्र नहीं होता है। बासी जल फूल का निषेध है। जो फूल, पत्ते और जल बासी हो गए हों उन्हें देवताओं पर कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। जो फूल, पत्ते जो भी आपके पास हैं, जल बासी हो जाए उसे देवताओं पर कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। किंतु तुलसी दल और गंगा जल बासी नहीं होते हैं। फूल और जल और पत्ते ये बासी माने जाते हैं, लेकिन तुलसी और गंगा जल ये कभी भी बासी नहीं माने जाते। तीर्थों का जल भी बासी नहीं माना जाता। अगर तीर्थों का जल आप ला करके रख लिए हैं वो भी बासी नहीं बोला जा सकता। वस्त्र, यज्ञोपवीत और आभूषण में भी निर्माल्य का दोष नहीं आता। मालिक के घर में रखे हुए फूलों में बासी दोष नहीं आता। यदि अगर माली है, क्योंकि माली ही फूल का अधिकारी होता है, माली ही फूल को सजाता है, माली ही फूल की रखवाली करता है और माली को ही फूल तोड़ने का अधिकार होता है। तो बता रहे हैं कि माली के घर में रखे हुए फूलों में बासी दोष नहीं आता। दोना तुलसी की ही तरह